जैसे कि आप लोगों को कहा था मैंने कि मैं मेंस के सोर्स लेकर आऊँगा, जहाँ से मैंने पढ़ा था। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था 7 साल मुझे लगे थे, फिर 6 महीने में मैंने सारी एग्ज़ाम्स निकाल दिया था। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। इंग्लिश, रीज़निंग, क्वांट, जीए, कंप्यूटर, लेटर, ऐसे मैंने कहाँ से किया था, मैं सबकी सारी जानकारी दे दूँगा। सारे मेंस निकले कि मेरे सारे मेंस निकले थे। मेरा नाम है राहुल धनविजय। चलिए शुरू करते हैं। रीज़निंग का वो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ शुरुआत होने से पहले कि जो मेरे सोर्सेस है वो बहुत ही सिंपल है। आपको ज़्यादा उतना लगेगा नहीं, ओवरबर्डन होगे नहीं आप। मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले से, ये वीडियो शुरू करने से पहले ही। पूरा देखिएगा, सारे सोर्सेस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रीजनिंग जो था वो मैंने वर्चुअस चैनल है, ध्रुव सर का चैनल है, उनसे मिसलेनियस टॉपिक्स करता था, प्रैक्टिस करता था। जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, सिलोजिज्म हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, ऐसे जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स थे ना, जो पजल्स को छोड़कर, वो मैं सारा वर्चुअस वाईटी से करता था। ठीक है। और पजल्स के लिए मैं फॉलो करता था अंकुश लांबा सर को। जितने भी टाइप्स के पजल्स थे मैं सब इनकी यहाँ से प्रैक्टिस करता था। क्रिटिकल रीजनिंग जो है ये अभी बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है इसका। 10 क्वेश्चंस एवरेज आते हैं। 10 क्वेश्चंस अभी एवरेज मेंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो मैंने बुक रेफर किया था, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे सर। ये किताब मैंने पूरी पढ़ी थी, तब जाके मेरा ये हुआ था। और यही मेरा जो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन है ना, इसी की वजह से मेरा कट ऑफ निकल जाता था आराम से। मॉक्स में लगाता था गाइड लिख के, प्रैक्टिस यही से करता था। क्विजेस जो रहते थे प्रैक्टिस मॉक्स के लगाते था मैं, प्रैक्टिस मॉक के। जितने भी पजल्स हो गए, कोई भी जो भी मेरे को वीक सेक्शन लगा, मैं वहाँ से प्रैक्टिस मॉक में जाता था, क्विजेस सेक्शन खुलता था, लगा देता था। क्वांट एकदम सिंपल है। क्वांट की प्रिपरेशन मैं हर्षल अग्रवाल सर से पढ़ता था। मेंस के लिए आप पूरे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बेस्ट है, बेस्ट लेवल का हर्षल अग्रवाल सर ही क्वांट का लेकर आते हैं। इनकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए। जैसे ही वो यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन पढ़ा रहे, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझता या ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करता था, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था और उसी क्वेश्चन को बाद में एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करता था। तो मैं ये चीज़ें करता था। और वही गाइडली मॉक्स प्रैक्टिस, यही से सेक्शनल्स मॉक्स वगैरह सब देता था। तो यही सब है, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया अकाउंट के लिए, बस एक ही एजुकेटर को फॉलो किया है। ओके। इंग्लिश के लिए बात कर लेता हूँ। ग्रामर रूल्स और ग्रामर मैंने जो पढ़ा था वो अड्डा 247 की बुक से पढ़ा था। ओके। पीडीएफ्स मैंने लिया था, मतलब ये आपको गूगल में सर्च कर तो मिल जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, 1000 हिंदू एडिटोरियल वोकैब्स, ये सारा मैंने रट लिया था। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसकी प्रैक्टिस किया था। मैं इंग्लिश मीडियम से था, फिर भी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। प्रैक्टिस कहाँ से करें, वही ये बेस्ट लेवल के मॉक्स, आप लोगों को बेस्ट लेवल की क्विजेज जो है और मॉक्स भी इंग्लिश में प्रैक्टिस मॉक से मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से मैं अपने वीक टॉपिक्स जो भी थे उसमें क्विजेस वगैरह लगा लेता था। डेली हिंदू एडिटोरियल रीडिंग, ये किसी भी एस्पिरेंट, जो बैंकिंग एस्पिरेंट हो जाए इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एडिटोरियल रीड करें। चाहे आप हिंदू एडिटोरियल करते हो, कोई भी करते हो, उसे वोकैब निकालना, फ्रेजल वर्ब्स निकालना, इडियम्स एंड फ्रेजेस निकालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने की है। कंप्यूटर के लिए अड्डा 247 की बुक मैंने रेफ़र किया था। कंप्यूटर बुक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें एक सेक्शन है। ठीक है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा आरआरबी में स्कोर आया था 37 आउट ऑफ 40। ये मेरा स्कोर था, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेक्शन था, बस वही लगा के गया था मैं। इससे मेरा 37 आउट ऑफ 40 आ गया था। या फिर आप एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो, अरोरा एजुकेटर, इनका यूट्यूब में चैनल है। ठीक है, आप इन्हें रेफ़र कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो कंप्यूटर के लिए 2 सोर्सेस मैं आपको बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों का। वाईटी जो मैंने सोर्स पढ़ा था वो था करंट अफेयर्स फंडा। मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करता ये भी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ रटना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके ऑल्टरनेटिव मेरे को 2 बेस्ट अल्टरनेटिव मिले हैं। पहला तो है अड्डा 247, इसमें आशीष गौतम सर पढ़ाते। ठीक है, फ्री मंथली पीडीएफ्स आपको अड्डा 247 की वेबसाइट में मिल जाएगी। आप आशीष गौतम सर से पढ़कर ये वेबसाइट में जाकर अड्डा 247 की पीडीएफ्स, मंथली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। हाईलाइट करना, हाईलाइटर मिलता है, पेजेस निकालना, पेजेस में एक हाईलाइट करके आप पढ़ना, आपकी
रिवीजन एकदम जल्दी-जल्दी होने लगेगा। मैं कम से कम एक पीडीएफ को 5 से 6 बार रिवाइज़ कर लेता था और 5 महीने का सफिशिएंट होता है, ठीक है? 5 महीने का जनरल अवेयरनेस सफिशिएंट होता है। मैं सिर्फ 5 महीने का ही करके जाता था। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स भी बेस्ट है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से जो है ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जो रियल एग्ज़ाम होता है ना, 40 में से 30, 32, कभी 35 इस तरीके से। तो कंपटीशन यही से मतलब जो रियल एग्ज़ाम में जो कंपटीशन आता है ना, वो यही से आता है। अगर आप लोगों को और अच्छा स्कोर चाहिए तो अफेयर्स क्लाउड की बहुत बड़ी-बड़ी पीडीएफ्स रहती है, आप लोग इसे रेफ़र कर सकते हो। ठीक है? तो ये 2 सोर्सेज़ मैंने आप लोगों को बता दिए। जो सोर्स मैंने पढ़ा था वहाँ से सिर्फ़ रटना ही पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेज मिलेगा नहीं। यहाँ से नॉलेज भी मिल जाएगा, फ्री में पीडीएफ्स भी मिल जाएगी। तो आपकी चॉइस है इसमें से, या फिर और भी है एजुकेटर्स जो जो जिनसे आप पढ़ सकते हैं। आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो था, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है? अड्डा 247 की बुक मैंने लिया था इसके लिए। प्रैक्टिस करता था मैंने ऑनलाइन, यहाँ से मैं सारा पैटर्न वगैरह समझ जाता था और ऑनलाइन प्रैक्टिस करता था। क्विलबॉट आप गूगल में सर्च करोगे ना, आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रामर, रीफ्रेज, स्पेलिंग मिस्टेक सब करेक्ट कर देता है वो। तो इस तरीके से मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस किया था। ठीक है? ठीक है, बस इतना ही था। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया तो। नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ स्क्वायर एंड क्यूब ट्रिक्स के ऊपर, रूट ट्रिक्स के ऊपर, टेबल्स के ऊपर। टेबल्स कैसे रटने चाहिए, कितने आने चाहिए, कैसे रटे उसे। तो ये सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ अगले वीडियोज़ में। तो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए और बस इतना ही। थैंक यू।